हम जानेंगे अनुराग अतुल जी से। अनुराग अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? देखिए, बंसी शुक्ल जी अवधि के बहुत बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि थे, जन कवि थे जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में जिनकी कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, जो शोध छात्रों के, प्राध्यापकों के आजीविका का साधन बने हुए हैं, ऐसे बंसी शुक्ल जी की जन्मस्थली पर आज उनके जन्मदिन पर ये सब कवि उपस्थित हुए। बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई जो कवि होता है वो कवि केवल कविता से नहीं लड़ता है। कवि अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कि क्रांतिकारी नेता थे, उनके परेड गान में शामिल था, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। और यह भी रिसर्च करने वालों ने बताया कि जो महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा थी उसमें एक गीत शामिल था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो निश्चित रूप से महाकवि के, ऐसे जन कवि की जन्मस्थली पर आकर कवि गौरवान्वित होते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केबीसी में 25 लाख का क्वेश्चन पूछा जाता है बंसी शुक्ल के नाम पे, जो कि उस प्रतिभागी को पता नहीं था। मुझे लगता है अगर मनोरा का एक छोटा सा बच्चा भी होता तो बता देता कि बंसी शुक्ल की कविता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाए जा रहे हैं और जितने भी बड़े संस्थानों में उनका नाम लिया जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई थका हारा मुसाफिर जो अपनी नींद के कारण विश्राम कर रहा होगा और सुबह सूरज जग रहा होगा, तो उनकी एक कविता जो हमेशा सबको याद आएगी और उस मुसाफिर को, उस यात्री को जागृत करेगी। वो कविता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, या प्रीत करण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं ऐसे मौके पर कि सिर्फ समंदर नहीं उबलते, सिर्फ समंदर नहीं उबलते, जलती हैं सरिताएं भी, वक्त पड़े तो चल देती हैं, बेटों संग सुताएं भी। और भगत सिंह आजाद लड़े ये सच है लेकिन ये भी तो, भगत सिंह आजाद लड़े ये सच है लेकिन ये भी तो, लड़ती हैं मेरे दिनकर की बंसीधर की कविताएं भी, लड़ती हैं मेरे दिनकर बंसीधर की कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम